आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। सुरेश गंगवार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहे। आपने सब लोगों ने वॉइस ऑफ भारत पे उनका रेजिग्नेशन लेटर देखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पद से भी इस्तीफा दे रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी में अभी तक था, लेकिन उन पदों से भी मैं आज क्लियर करते हुए ये स्पष्ट करते हुए कह देता हूं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। क्या परिस्थितियां रहीं जिस वजह से इस्तीफा मिला? पूरा शहर तो फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, पूछ रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, किस वजह से इस्तीफा दिया आपने? आप बहुत पुराने वरिष्ठ भाजपा के जो कहिए कि एक नेता रहे हैं और अभी भी जो हैं आप जिला पंचायत अध्यक्ष पति हैं, तो क्या परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, मैं सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, वॉइस ऑफ भारत के जितने भी चैनल को देखते हैं, मैं सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ और मेरे युवा साथी, माता पिता, मेरे बहन भाई, मेरे युवा साथी, मैं सभी को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब बोलना चाहता हूँ। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि मेरा इस्तीफा देने का कारण यह है कि जनपद ऊधम सिंह नगर में रुद्रपुर, सितारगंज, काशीपुर, बाजपुर सिडकुल स्थापित है। हमारे स्वर्गीय नेता विकास पुरुष पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने इसकी नींव रखी थी और उसी समय उन्होंने कहा था कि 70% बेरोजगारों को उत्तराखंड में रोजगार मिलेगा, लेकिन कोई भी रोजगार उनको नहीं मिला। आज अभी भी पूना, महाराष्ट्र, चेन्नई, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग भरे हुए हैं। हमारे पास भी तो टेक्निकल स्टाफ है, हमारे पास भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे उत्तराखंड में भी तो बहुत सारे पढ़े लिखे तकनीकी लोग हैं। उनको क्यों नहीं लगाया जाता यहाँ के लोकल की फैक्ट्री में? हमारे पास गरीब लोग भी हैं बेचारे, उनको भी कहीं नहीं लगाया जाता। बहुत सारे चीनी उद्योग स्थापित हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को लोगों को ना लगाओ, इधर उधर के लोगों को ना लगाओ, लेकिन 70% आरक्षण का कोटा तो पूर्ण करो उत्तराखंड के निवासियों का। वो भी पूर्ण नहीं होता। 30% उत्तर प्रदेश के लोगों का ही पूर्ण नहीं होता। बाहर के लोग, आंध्रा, कर्नाटका, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोगों को यहाँ पे लाके लगा दिया जाता है और ये फैक्ट्री वाले सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो शासन में बैठे हुए अधिकारी हैं, इन सब अधिकारियों का दबाव रहता है इन पे और डर के मारे कोई बोलने के लिए, कोई कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है अधिकारी। तो यूं कहें कि सुरेश गंगवार ने युवाओं के लिए अपने पदों को त्याग दिया। हाँ, मैंने युवाओं के लिए अपने पदों को त्याग दिया। अगर मेरे सितारगंज क्षेत्र में, मेरी सितारगंज विधानसभा में, सितारगंज में इतना बड़ा सिडकुल स्थापित है, अगर यहाँ पर हमारे लोकल लोगों के लिए ये इंडस्ट्रियाँ लगाई गई थी, मैं नहीं कह रहा हूँ सितारगंज के लिए लगाई गई थी, लेकिन उत्तराखंड के लिए लगाई गई थी, अगर उन लोगों की भी, मेरे को जुकाम हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, मैं मास्क नहीं लगाया हूँ, थोड़ा सा मुंह ऐसे कर ले रहा हूँ, जुकाम बहुत ज़्यादा है, कोल्ड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय बेरोजगारों का मुद्दा सर्वप्रथम है। शक्ति फार्म सबसे निकट का क्षेत्र है, पड़ा गांव सबसे निकट का क्षेत्र है, सितारगंज सबसे निकट का क्षेत्र है। तो ऐसे लोग अभी भी बेरोजगार हैं और ऐसा नहीं है कि सितारगंज क्षेत्र में अनपढ़ लोग बसे हों, पढ़े लिखे लोग भी हैं और अच्छे तकनीकी हर विषय में, चाहे आईटीआई हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे जीटीआई हो, चाहे बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, बहुत सारे तकनीकी शिक्षाओं में अच्छे युवा हमारे बीच में हैं। मैं खुद एमएसडब्ल्यू हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क मैंने किया है, लेकिन बेरोजगार कहाँ लगते हैं? बाहर के। बेरोजगार हमारे सितारगंज क्षेत्र का कोई नहीं लगता, ना या लोकल क्षेत्र का लगता है, सब बाहर के। ऐसी स्थिति में मैंने, जब हमारे आदरणीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार थे, जिन्होंने मुझे सदस्य बनाया था, श्री संतोष गंगवार जी मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे सदस्य बनाया था। सबसे पहले तो
उनको ही मंत्रालय से हटा दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने। इतने बड़े 9-8 बार के सांसद, इतने बड़े सीनियर मोदी जी भी नहीं है, उनको मंत्रालय से ही हटा दीजिए। मंत्रालय से ही उन्होंने साइड ऑफ कर दिया। उनको बनना चाहिए था कैबिनेट मिनिस्टर और उनको दिया स्वतंत्र प्रभार। तो ऐसे मिनिस्टर को, इतने सीनियर मिनिस्टर को हटा दिया। चलो कोई बात नहीं, इसी वजह से इस्तीफा हुआ। नहीं। उसके बाद आदरणीय योगेंद्र यादव जी मिनिस्टर बने। हमने उनको भी गुहार लगाई, हमने उनको भी रिक्वेस्ट की कि आपने मेंबरशिप दे रखी है हमको भारत सरकार की, 16 सदस्यीय कमेटी है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय सलाहकार समिति। तो ऐसे पद पे रहने से क्या फ़ायदा? मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी, गांव के लोग, पड़ोस के लोग, विधानसभा के लोग, क्षेत्र के लोग, उनको रोजगार ना दिला पाऊँ, तो ऐसे पद पे रहना लानत है। इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। युवाओं के लिए। और ऐसी सरकार में रहने से क्या फ़ायदा जो सरकार हमारी ना सुने, जिसका कोतवाल मुख्यमंत्री के बराबर में बैठे, सितारगंज का। तो ऐसी सरकार में क्या रहने से? ये आरोप डेकोरम नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ नहीं। जो मुख्यमंत्री के बराबर में कोतवाल बैठ लेगा वो जनता की सुनेगा क्या? फर्जी मुकदमे ही लिखेगा। तो अब आप टारगेट मुख्यमंत्री जी को भी कर रहे हैं? नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह दे रहा हूं कि प्रोटोकॉल का अनुपालन करें। प्रोटोकॉल देखें माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ पे है। एक मंत्री जी का उत्तर प्रदेश में देखिए प्रोटोकॉल। माननीय मुख्यमंत्री से आप 10 दिन आसानी से मिल नहीं सकते। यहाँ पर कोतवाल, दरोगा, होमगार्ड सब बराबर बैठे हैं उनके। ये सरकार की जनता नहीं बैठी है, ये लोग बैठे हैं। जनता को बैठाना चाहिए उनको बराबर में। जनता उनके साथ बैठे, अपना दुख दर्द जो भी है उनके सामने दुखड़ा रोए। लेकिन ऐसे इतना बुरा हाल हो गया सितारगंज का, मैं समझ भी नहीं सकता। आप आज ज़्यादा दुखी लग रहे हैं मुझे तो। जुकाम तो अलग है, लेकिन हाँ, मेरे को बहुत भयंकर कोल्ड हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। और कहीं मतलब इतना ज़्यादा, मतलब 2-3 दिन से कोल्ड हो रखा है, बहुत ज़्यादा। आवाज़ भी भरभरा रही है पूरी। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। धामी जी मेरे से बहुत बड़े नहीं, मेरे से 1 साल बड़े हैं मुख्यमंत्री जी। धामी जी से मेरे अभी के संबंध नहीं है, बहुत पुराने संबंध हैं। धामी जी जब लखनऊ विश्वविद्यालय में था, मैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय में था, मेरा आना जाना था। सबसे पहले ऊर्जा मंत्री माननीय कोश्यारी जी बने, तभी मेरे आए थे। मेरी रोड उन्होंने डलवाई थी, मेरा उनका एहसान भी है। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको लगता है कि आप अपने पद से रिज़ाइन करने के बाद मजबूती से युवाओं के लिए आवाज़ उठा सकते हैं? अगर आप किसी सरकार में नहीं होंगे, अगर आप किसी पद पर नहीं होंगे, तो आपको कैसे उम्मीद है कि मैं उन युवाओं की आवाज़ मजबूती से उठा सकता हूँ? कोई सरकार में ना हो, किसी पद पे ना हो, मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो भारतीय जनता पार्टी में रहे या ना रहे, वो 3 साल तक अध्यक्ष है, नंबर 1। नंबर 2, मैं जनप्रतिनिधि हूं या नहीं हूं, मेरे साथ सरकार में रहते हुए मैं उनके खिलाफ ना कोई धरना कर सकता था, ना प्रदर्शन कर सकता था। अब मैं पूरी जनता को लेके फैक्ट्रियों के सामने बैठूंगा, युवाओं की बात करूंगा। यही बात आप अपने आला कमानों को बता सकते थे, आला अफसरों को बता सकते थे। आप आला अफसर कौन होते हैं? आला कमानों को बताई, सुनी ही नहीं। आला कमान दिल्ली तक बताई, सुनी ही नहीं। संतोष गंगवार जी थे तब सुनते थे, और मिनिस्टर चेंज हुआ, हमें सुनते ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे पद पर रहने का हमें कोई फायदा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भाजपा छोड़ दिया आपने। लोगों का ये सवाल है कि अब कौन सी पार्टी में जाने की तैयारी है? जहां मेरी सितारगंज की देव तुल्य, भगवान तुल्य जनता जहां मुझे कहेगी, मैं उस पार्टी में जाऊंगा। जनता कहेगी घर बैठो तो घर बैठूंगा। और इलेक्शन की बात करें तो नज़दीक है, लोग कह रहे हैं ये चुनावी स्टंट है। चुनावी स्टंट होता तो मैं बहुत पहले देता, और बहुत पहले लोगों को अपना मनाई में लगाए रहता। कोई चुनावी स्टंट नहीं है। क्योंकि परसों की अगर हम वीडियो में बात करें तो आपने हमारे वॉइस ऑफ भारत पे ही कहा था कि मैं 2 सप्ताह का समय देता हूं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को, और आपने ये भी कहा था कि हम बात करेंगे कि अगर हमारे लोकल के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। मेरी श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार से बात हुई, मुझे पॉजिटिव बात
उनकी नहीं लगी। जो पीपीएफ कमिश्नर जो होते हैं, जो हल्द्वानी में बैठते हैं, अब मैं कुछ कहूँगा नहीं टीवी के सामने, कहीं मुझे अदालत में घसीट लिया जाए। जो पीपीएफ कमिश्नर होते हैं, इनकी सबकी क्या सांठगांठ होती है, चाहे भारत सरकार में हो, चाहे राज्य सरकार में हो, चाहे फैक्ट इंडस्ट्री वाले से हो। ये केवल 3 चैनल की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते। मुझे सब पता चल गया, मैं इस मिनिस्ट्री में रहा हूँ और मुझे कम से कम दूसरा साल होने जा रहा है। मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से देखा है। ये ना युवाओं की जाने, ना बेरोजगारों की जाने, ना गरीब की जाने। ये जानते हैं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को, ये जानते हैं राज्य मंत्री या जो भी हमारे स्टेट का मिनिस्टर होगा, कैबिनेट मंत्री, उसकी बात को, या उनके अधिकारियों को, या पीपीएफ कमिश्नर को। उसके अलावा इन्हें मतलब नहीं है। तुम जितने मर्जी धरने प्रदर्शन दो, लेकिन मैं भी ये बात पे अड़िग हूँ, इंडस्ट्री पे धरना नहीं होगा हमारा। अब कहाँ होगा? अब पीपीएफ कमिश्नर के हल्द्वानी होगा, जो होगा धरना हल्द्वानी पीपीएफ कमिश्नर करेंगे कि सांठगांठ मत कर भाई। चेतावनी है। चेतावनी है, कोई सांठगांठ उसकी मत करो, काम दो, युवाओं को काम दो, जैसे मर्जी दो। नहीं दोगे तुम्हारा बैंड बजाएंगे। सवाल एक ये भी उठ रहा है, कल जैसे हमने तो अपने चैनल पे चलाई वो खबर, टीवी 100 का प्रोग्राम होना था, प्रोग्राम कैंसिल क्यों हुआ? आपको तो सूचना होगी इस चीज़ की, क्योंकि आपके भी समर्थक थे, भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, अधिकतर भाजपा के थे आपके समर्थक। मैं टीवी चैनल 100 का ना तो कोई संपादक हूँ, ना कोई पत्रकार हूँ, ना कोई फोटोग्राफर हूँ। मेरे को जानकारी नहीं है क्यों उनका कैंसिल हुआ। लेकिन आपने कार्यक्रम किया, फ्रीडम टेलीविजन ने कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जनता की आवाज़ को उठाया। इलेक्शन लड़ेंगे इस बार आप? बिल्कुल लड़ेंगे इलेक्शन। कौन सी पार्टी से आने वाले हैं? जहाँ मेरी जनता कहेगी। कट्टू कट जवाब मिल रहे हैं। मेरी जनता जहाँ कहेगी। तैयारी है? तैयारी पूरी है। अच्छा, जैसे अब बात करें परिवार की, तो परिवार में आपकी वाइफ हैं भाजपा में, आप हैं कांग्रेस से, तो पारिवारिक के नाते समर्थन मिलेगा? तो कोई दिक्कत नहीं, परिवार के नाते समर्थन मिले या ना मिले ये अलग विषय है। समय आने पे सब एक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही है। हाँ हाँ, तो पति पत्नी को थोड़ी छोड़ दी, पत्नी पति को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो जवाब सभी को मिल गए हैं कि जो रोजगार, बेरोजगारी का मामला था, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मामला था, उन मुद्दों पर लेकर के बात हुई। लेकिन फिर भी क्यों सरकार ने नहीं सुना, सरकार में रहते हुए नहीं सुना, अब पद को रिज़ाइन कर दिया है। रिज़ाइन करने के बाद चेतावनी दी है कि अब अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो गेट पर धरना प्रदर्शन होगा। फैक्ट्रियों पे नहीं, पीपीएफ कमिश्नर हल्द्वानी क्या होगा, उससे नीचे नहीं होगा धरना प्रदर्शन। हाँ, ऐसे नहीं सांठगांठ कर लो फैक्ट्रियों से, श्रम मंत्रालय के यहाँ, श्रम कमिश्नर के यहाँ होगा, ऐसे नहीं होगा। दोनों हल्द्वानी बैठते हैं, ऐसे नहीं होगा कि सब फैक्ट्रियों से अपना सांठा गांठा कर लो, युवा बेरोजगार खड़ा रहे, ऐसा नहीं होगा। तो मेरी तो ये समझ नहीं आता है सर कि इस सरकार में ही क्यों इतनी साठगांठ हो रही है। बेरोजगार हैं, कभी कहीं आंदोलन, कभी डॉक्टरों का, कभी आशाओं का, कभी किसानों का, कभी बेरोजगारों का, सब लोगों के आंदोलन हो रहे हैं। क्यों ऐसा? इस सरकार में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो सरकार को जनता एक्सेप्ट तो कर रही है लेकिन फिर भी रोडों पर निकल करके आ जा रही है? ये जनता से पूछिए। नहीं, अब आप जवाब दे सकते हैं, भाजपा से रिजाइन कर दिया आपने। केवल अखबारों तक, केवल समाचार पत्रों तक, केवल दिखावे तक और धरातल पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये आप जाके देखिए, अखबार में 5 करोड़ का विज्ञापन भी होगा, 5 लाख का भी होगा, 10 लाख का भी होगा। मैं अपने गांव का ही एक उदाहरण दे रहा हूं। जमुना प्रसाद राठौर है हमारे यहाँ, उसका पोता 4 साल का है, उसकी किडनी खराब है। वो बेचारा सबसे पहले ऋषिकेश एम्स ले गया अपने पोते को, और उसके पास कार्ड भी था, आयुष्मान कार्ड।
लखनऊ ले गया, आज 8 महीने से भटक रहा है। कल माननीय उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री छत्रपाल गंगवार जी से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा इस दुखी आत्मा को, इस गरीब को, बेचारे को एडमिट करा दो, इसके बच्चे को, 4 साल का बच्चा है। तो क्या है, ये केवल आपकी टीवी चैनलों पर दिख रहा है, आयुष्मान कार्ड ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। धरातल पे मुझे दिखाओ ना, मैं तो जमीनी व्यक्ति हूँ, धरातल वाला व्यक्ति हूँ, मुझे ये धरातल पे चाहिए। आपके हिसाब से आयुष्मान कार्ड से जो इलाज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है? आप पूछिए ना, मैं कल जमुना प्रसाद को आपके सामने बुला दूंगा। 8 महीने धक्के खा रहा है, 4 साल का पोता है, उसकी एक किडनी खराब हो चुकी है, वो एम्स ऋषिकेश में धक्के खा चुका है, एम्स लखनऊ में धक्के खा रहा है इस समय, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं गरीबों का हमदर्द हूँ, गरीबों को सुनने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे दुख होता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया इसलिए। पार्टी में रहते हुए आप नहीं बोल पाते थे? हाँ, पार्टी में रहने के नाते मेरे को बहुत प्रतिबंध थे, अब कोई मेरे पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कल से आप मैदान में मिलेंगे लग रहा है? भगवान चाहेंगे तो जरूर मैदान मिलेंगे। कट्टू कट बात हो रही है आज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब लोग फ़ोन कर रहे थे, कमेंट आ रही थी कि क्यों दे दिया, कैसे दिया, तो वजह सारी आपके सामने है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।